हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीरज कुमार साहब, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जीएलए कॉलेज मेदिनीनगर, एमए सेमेस्टर 2, पेपर CC5 पेपर के अंतर्गत जो है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में साहित्य के क्षेत्र में महिलाओं की क्या भूमिका थी, क्या योगदान थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करें पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय जो सामाजिक जो व्यवस्था है, इसमें समाज में देखते हैं कि हमेशा से पुरुषों की प्रधानता बनी रही है। और साहित्य के विकास में अगर हम देखते हैं कि महिलाओं का जो योगदान है, एक सृष्टिकर्ता के रूप में भले ही अपेक्षा उससे जो है कमी रहा हो, लेकिन एक प्रेरणादायक के रूप में बहुत अधिक है महिलाओं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है महिला जो पुरुष की प्रेरणा है, और ये मानी भी जाती है कि सबसे बड़ी प्रेरणादायक के रूप में होती है, भूमिका भी निभाती है, या एक प्रेरक के रूप में एक साहित्य का सृजन में ही जो है हम देखते हैं कि महिलाओं का योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साहित्य के क्षेत्र में जो है योगदान महिलाओं ने की है। लेकिन समय के साथ साथ या परिस्थितियों में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होता रहा है और होता गया। लेकिन हम देखते हैं कि सामाजिक और धार्मिक दबाव के कारण भी हम देखते हैं कि पुरुष और महिला की जो है, जो महिलाओं की जो साहित्य है, उस सृजन क्षमता में जो है कुछ अंतर जरूर दिखाई देती है। जैसे उत्तरोत्तर जो है उसका मतलब परिलक्षित दिखाई पड़ती गई है। यहाँ तक हम देखते हैं कि महिलाएं जो है एक सृजनकर्ता पुरुष की प्रेरणा बनकर जो है रह गई थी, लेकिन बहुत सारे से महिलाएं भी हृदय से उन पुरुषों को भी बहुत ही तहे दिल से उन पुरुषों को भी जो है घृणा करती है, जो उन्हें निम्न प्राणी समझकर उन पर बहुत सारे अत्याचार करते हैं, महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पितृ जो सत्तात्मक जो समाज है, उस पति के आदेशों का भी समन्वय की भावना के कारण देखते हैं कि महिलाएं जो है पुरुषों के साथ संबंध बनाए रखने में काफ़ी सफल भी रही है। बहुत सारे से समाज से संबंधित बहुत सारे से समस्याएं आती है, उस समस्याओं को झेलते हुए और एक पुरुषों के साथ जो है संबंध बनाते हुए भी जो है एक सफल कार्यकर्ता के रूप में एक योगदान करती आ रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकाल में या मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अगर हम देखते हैं कि महिलाओं के जो है कि विकास का ही नहीं बल्कि एक पतन का युग भी था एक तरह से। क्योंकि फिर भी इस काल में हम कई स्थानों पर हम देखते हैं कि महिलाओं ने जो था एक साहित्य सृजन में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। हम इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारी से महिलाओं का जो है नाम है, जैसे कोथाई अंद्राल तोचर, ये भी जो एक प्रसिद्ध महिला है, जो इन्होंने भक्ति गीत के जो है रचनाकार के रूप में बहुत ही प्रसिद्धि पाई थी। इसने तिसमोली और तिरुपाई नामक 2 ग्रंथ लिखी थी, और तमिल भाषा की जो है ये दूसरी कवयित्री के रूप में अवयी भी थी। तो इस तरह से जिसने बहुत सारे नीतियों को कविताओं की जो है इन्होंने रचना भी की थी। और साथ साथ हम इस प्रकार देखते हैं कि प्राकृत और संस्कृत में भी जो है कुछ महिलाओं ने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे, अपने साहित्य का सृजन किए। इन महिला रचनाकारों में बहुत सारे उदाहरण नाम है, जिसका जो है नाम जो है प्रभु देवी या बंदालसा हो या सुभद्रा हो या जयंती हो या जय, ऐसे बहुत सारे इत्यादि नाम है महिलाओं का जो साहित्य का सृजन में या साहित्य को जो ग्रंथों में लिखने में काफ़ी प्रसिद्धि पाई थी। और हम ये भी देखते हैं कि साथ ही महिलाएं जो है बहुत सारे से महिलाएं जो लेखिकाएं जो है मराठी, कश्मीरी हो, उड़िया हो या गुजराती भी हो, तो ये सब क्षेत्रों में भी जो लेखन का कार्य की है। और इस काल में हम देखते हैं कि मध्यकाल में कि ब्रज भाषा की प्रसिद्ध कवियत्री जो थे मीराबाई का नाम आता है, क्योंकि मीराबाई जो है बहुत ही प्रसिद्धि हासिल हुई थी इन्हें, जिन्हें भक्ति गीत के द्वारा आज भी लोगों को हम देखते हैं, आज के तहे दिलों में भी देखते हैं या हृदय में देखते हैं, वह गूंजती हैं मीराबाई की जितने भी भक्ति गीत। तो इसी तरह मीरा के बाद जो है एक छत्र जो है नाम आता है, कुंवरी देवी का नाम आता है। जो कुंवरी देवी जो है के साथ साथ और भी नाम आता है, राधाबाई, कृष्णाबाई, गौरीबाई इत्यादि ने भी, इन लोगों ने भी जो है भक्ति गीतों की जो है रचना की है। और साथ साथ हम देखते हैं कि मुस्लिम का जो विभिन्न ताज थी, मुस्लिम बहुत सारे
साथ साथ हम देखते हैं हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम कवयित्रियाँ भी बहुत सारे से लेखिकाएँ जो है जो लिखी है। और इस तरह से देखते हैं कि महाराष्ट्र में गाए जाने वाले बहुत सारे भक्ति गीतों का श्रेय जो है जनाबाई को जाता है, जो वहाँ का जो सब सुप्रसिद्ध के रूप में जनाबाई को माना जाता है। क्योंकि अपने अनुभूति अपनी जो है तीव्रता से बहुत ही भावुकता रूप से एक सुंदर मिश्रण का यानी ये रचना यानी महाराष्ट्र में जो भक्ति गीतों का जो रचना जो की है बहुत ही एक अनुपम के रूप में की है। इस प्रकार हम कुछ महिलाओं में देखते हैं कि काव्य के क्षेत्र में, क्योंकि काव्य के अलावा हम देखते हैं कि दर्शन व्याकरण हो या जीवनी कोई काव्य हो, ये सब विषयों में भी जो है साहित्य का के रूप में जो है लेखन का कार्य महिलाओं ने किया है। हम ये भी देखते हैं कि जो है विजयनगर की एक रानी थी, कि रानी है ओडवा तिस्मा लगमा इसका नाम है, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ऐसे नाटक दर्शन और व्याकरण के साथ साथ जो है कविता एवं संगीत में बहुत ही प्रसिद्धि हासिल की थी। और साथ साथ हम देखते हैं कि इस तरह से जो है राजा मान सिंह की जो पत्नी है मृगनयनी, ये भी जो थे एक कई राग रागिनियों में जो है कविताएं लिखने के प्रयास किए और कविताएं लिखी भी। और हम ये भी देखते हैं कि मुगल काल में बाबर की जो बेटी गुलबदन जो बेगम जो थी, उन्होंने भी बहुत सारे जीवनी काव्य लिखे, जैसे हुमायूंनामा लिखी। और ये हुमायूंनामा जो रचना की थी, साथ ही जो है उस रचना में जो है बहुत सारे समाज से संबंधित बहुत सारे बातें को लिखने का प्रयास की। क्योंकि उस समय का जो उत्सव होते थी, जिस तरह से वैवाहिक और महिलाओं को जिस तरह से श्रृंगारिक वेशभूषा महिलाओं के बारे में जो है बहुत कुछ लिखने का प्रयास किया और लिखी भी। और इस तरह से हम देखते हैं कि औरंगजेब की जो पुत्री जो थी, उनकी जो बेटी थी जब्बुन्निसा, वो भी एक बहुत ही विदुषी महिला थी, जिसने शायरी में जो है बहुत सारे महारत हासिल की थी। शायराना अंदाज में बहुत सारे ऐसे रचना किए थे। इसके अलावा बहुत सारा नाम आता है जिसे जो उर्दू शायरी में जो है लिखने में महारत हासिल करने में, क्योंकि बेगम जाफरी का नाम, गुना बेगम, जिया जानी, सदर, ऐसे बहुत सारे महिलाओं का नाम है जो शायराना अंदाज में जो लिखने का यानी साहित्य में लिखने का बहुत योगदान इन महिलाओं ने की है। साथ साथ हम देखते हैं कि जो है संस्कृत की जो लेखिका जो है मृतपलानी ने यानी राधिका संतवानम एवं अष्टपदी की जो है रचना की थी महिला ने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तेलुगु भाषाओं में भी जो है, साथ ही देखते हैं ये तेलुगु भाषाओं में भी लिखने का प्रयास किया, लेखन का कार्य भी किया है। एक गुजरात का नाम आता है कि गुजरात के गौरी नामक एक महिला ने लगभग जो कहा जाता है कि 650 जो है गीतों की रचना की थी। इस तरह से जो है वो लिख करके भी बहुत उनकी कीर्ति भी जो है बहुत प्रसिद्ध भी हुई थी उनकी कीर्तिमान। इस तरह से हम देखते हैं कश्मीर के यूसुफ शाह चक्र की जो पत्नी थी, वो हब्बा खातून ने भी जो है उन्होंने भक्ति गीतों की भी रचना की है। साथ साथ देखते हैं कि ब्राह्मण फारसी कवि परित्यक्ता की जो पत्नी थी अरुणिमाल, उन्होंने जो बहुत सारे से विरह गीतों को भी लिखे हैं। और पंजाब की जो है रामपुर की जो सखियां हैं जो नाम है, अंग्रेजी में जो तारुदात की कविताएं हैं, इस काल में भी हम देखते हैं कि इस काल में भी जो है अमूल्य एक धरोहर के रूप में जो है मानी जाती है इन लेखन महिलाओं को। क्योंकि जो इन्होंने लिखने का प्रयास किया है, बांग्ला उपन्यास लेखिकाओं में जो जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बड़ी बहन जो स्वर्ण कुमारी जो थी, उसका भी नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। क्योंकि उपन्यास का के साथ साथ जो है एक कहानीकार एवं नाटक पत्रकार समाज सेविका का भी जो है इन्होंने कार्य किया। और इन्हें एक भारतीय पत्रिका में भी जो है कई वर्षों तक जो है इन पत्रिका को संपादन भी किया है। साथ साथ हम देखते हैं कि इस प्रकार मध्यकाल में भले ही मुस्लिम शासकों ने साहित्य के विकास की ओर कोई ध्यान तो नहीं दिया, लेकिन महिलाओं की जो स्थिति जो थी वो दयनीय होने के कारण साहित्य के क्षेत्र में अधिक उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाई हो। लेकिन प्रांतीय या क्षेत्रीय या ग्रामीण क्षेत्र जहाँ इंटीरियर हो, उन क्षेत्रों में भी देखते हैं शासकों के सब कुछ छोटे छोटे शासकों के सहयोग से समर्थन से जो है साहित्य के काल में साहित्य को जो है लिखने का प्रयास किया। और लेखन जो लिखने का जो है वो काफ़ी जो है
लिखने का में सहयोग किया इन छोटे शासकों ने। लेकिन वह इतिहास की जो एक अमूल्य धरोहर के रूप में जो है आज भी मानी जाती है। इन महिलाओं के द्वारा जो रचना की गई है, जो कविता हो, नाटक हो या काव्य हो, कोई भी किसी भी लेखन साहित्य से संबंधित आज भी एक धरोहर के रूप में, अनुपम कीर्ति के रूप में विराजमान है। इस तरह से हम देखते हैं कि नारी का जीवन जो है बहुत ही संघर्षशील रहा है। महिला साहित्यकार के लिए हम देखते हैं सबसे पहले बाहरी संदर्भों में हम देखते हैं उनका एक समय होता था, वह जो वहाँ जीती थी और सांस लेती थी खुले स्वतंत्र रूप से, और वहाँ देखते हैं कि और वह जो है बिल्कुल परे होती थी, स्वतंत्र होती थी। उनके जीवन में सृजन के बीच एक निरंतर एक स्थिति बनी रहती थी। उनकी राह आसान नहीं थी, उनकी रास्ता आसान नहीं थी, फिर भी जो है उनकी राह में बहुत सी परंपरा का एक भाग हिस्सा के रूप में था। तब तक हम देखते हैं कि लेखन में स्त्रियों का योगदान देखते हैं कि बराबरी के स्तर पर रहा, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका जिक्र भी नहीं किया गया, क्योंकि उनका योगदान जो है कोई उसका जगह नहीं मिली। जो योगदान दिए थे उनका कोई जगह नहीं दिया गया। अगर नारी का योगदान अगर मूल्यांकन अगर साहित्य में करना हो तो ये किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं रही है। तो आज के दौर में हम देखते हैं महिलाओं ने पुरुषों के साथ जो है मुकाबले में एक साझेदारी के रूप में आज निभाई है। महिलाओं के अंदर जो है चेतना और जागरूकता की पारस्परिक जो छवि है उसको तोड़ दी गई है। साथ साथ हम देखते हैं कि इस प्रकार भारत में जो है महिलाओं की स्थिति पिछले कुछ शताब्दियों की अपेक्षा यानी बहुत सारे बदलावों का सामना भी किया है महिलाओं ने। और हम ये देखते हैं कि महिलाओं जो है प्राचीन काल से देखते हैं कि पुरुषों के साथ जो है एक बराबरी के स्तरीय के रूप में जो है यानी सुधारकों के समान अधिकारों को बढ़ावा देने में जो है काफ़ी रहा है। और इस तरह देखते हैं कि भारत में महिलाओं का इतिहास जो है काफ़ी गतिशील रहा है। यानी नारी जो है एक साहित्य लेखन स्वतः सुखाय तो दूसरी ओर जनहिताय है। ये महिला का साहित्य जो है एक परिवर्तन का युग था, जो एक शुभचिंतक के रूप में था। तो इस तरह से देखते हैं कि जो है लेखन के क्षेत्र में भले ही जो है मध्यकालीन महिलाओं की जो है अपेक्षा करना तो उचित नहीं है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में हम देखते हैं कि बहुत ही आगे यानी अग्रणी बने रहे हैं। लेकिन कुछ महिलाओं ने जो इस तरह से काव्य के अलावा जो बहुत सारे दर्शन, व्याकरण, जीवनी काव्य लिखा है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यकाल में बहुत सारे से नाम आता है। और 19वीं शताब्दी में करीब हम देखते हैं इसमें लगभग जो है मध्यकाल के अंत तक जो बहुत सारे महिलाओं का जो है लेखिकाओं का जो है उल्लेख है, जो साहित्य में जो है बहुत इनका नाम है। अतः मध्यकाल में भले ही मुस्लिम शासकों ने साहित्य के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन महिलाओं की स्थिति दयनीय होने के कारण साहित्य के क्षेत्र में इस अधिक उपलब्धियाँ तो अर्जित नहीं कर पाई हो। लेकिन प्रांतीय या छोटे छोटे क्षेत्रों में के शासकों के सहयोग से, उनका समर्थन से जो है वह इतिहास लिखने में जो है काफ़ी जो है प्रयास की है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो है मध्यकाल में जो है महिलाओं का विकास ही नहीं बल्कि एक पतन का युग भी एक काल था। महिलाओं की जो है स्थितियों के बारे में अगर देखते हैं, इसमें कई स्थानों में देखते हैं कि महिलाओं का साहित्य का सृजन में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इस तरह से देखते हैं कि जो है महिलाओं के बारे में जो है यानी भारतीय समाज की जो व्यवस्था में जो है हम देखते हैं कि समाज में हमेशा पुरुषों के साथ जो है एक प्रधानता के रूप में रही है। लेकिन इसका योगदान एक सृष्टिकर्ता के रूप में महिलाओं का जो भी साहित्य के विकास में महिलाओं का जो योगदान था एक सृष्टि के रूप में, भले ही उसका कम रहा हो, लेकिन एक प्रेरणादायक के रूप में जरूर महिलाओं का अधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महिला जो है पुरुष की प्रेरणादायक के रूप में हमेशा रही है। और साहित्य की रचना में अगर देखते हैं कि महिलाओं का आधार ही जो है एक प्रेरणा ही होता है, जो उसके प्रेरक के रूप में साहित्य का सृजन, महिलाओं का योगदान को हम उसको कदापि हम नकार नहीं सकते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि समय समय के साथ जो है यानी महिलाओं की जो परिस्थितियाँ हैं वो परिस्थितियों में जो है परिवर्तन होते रहा, जो जिसके कारण से महिलाओं का जो साहित्य का सृजन में भी कुछ अंतर परिलक्षित दिखाई पड़ती है। और इस तरह से देखते हैं कि कुछ जो है महिलाएं उन पुरुषों को से भी जो है घृणात्मक रूप से उनको भी अवहेलना करती, जो निम्न प्राणी समझकर
यानी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। और ये पितृसत्तात्मक समाज में देखते हैं पति के आदेशों का पालन ही करना पड़ता है, क्योंकि फिर भी अपने कोमल भाव से या स्वभाव से मिलने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ महिलाएं जो है पुरुषों के साथ संबंध बनाए रखने में भी काफ़ी सहयोग करती है। इस तरह से देखते हैं कि मध्यकाल में जो है महिलाओं का जो विकास ही नहीं बल्कि एक पत्थर का युग जरूर था, लेकिन फिर भी महिलाओं कई स्थानों पर जो है महिलाओं का साहित्य लेखन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है।